Dear student, today we are discuss about +1 biology biomolecules part 3. In this lecture, we are cover about enzymes, property of enzymes, types of enzymes and cofactor. इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंजाइम के बारे में 8-10 बातें बताएंगे, ध्यान से सुनो। एंजाइम की टर्म सबसे पहले कुहने ने दी थी और फर्स्ट एंजाइम को डिस्कस किया था जो है सबसे पहले एंजाइम की जो टर्म थी वो कुहने ने दी थी ओके। और पहला जो एंजाइम था वो डिस्कवर किया था बेटा यहाँ पर जो है एंजाइम बिचनर ने 1897 के अंदर पहला एंजाइम की डिस्कवरी की थी। स्टूडेंट, हम पहले पढ़ चुके हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को, हमारी बायोलॉजिकल रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। एंजाइम के बारे में, एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो एंजाइम है आपका, जो एंजाइम के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, एंजाइम की डिस्कवरी टर्म इसने दी थी, डिस्कवरी इसने की थी। एंजाइम को हम बायोकेमिकल कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट के नाम से जानते हैं। एंजाइम का जो नेचर है वो प्रोटीनियस नेचर है, ओके, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम जो होते हैं हाईली एफिशिएंट होते हैं और हाईली एफिशिएंट और हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब कोई एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो वो प्रोटीन पे ही काम करेगा, फैट पे काम नहीं करेगा। स्पेसिफिक इन नेचर। सबसे फास्टेस्ट जो एंजाइम है स्टूडेंट, उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज। द फास्टेस्ट एंजाइम नोन एज ए कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ओके। अकॉर्डिंग टू PDF फाइल है कार्बोनिक अनहाइड्रेज जो सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। दूसरा ये बता रखा है कि बेटा एंजाइम जो होता है ना, एक टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, तो उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऐसे ही ऑप्टिमम pH होती है, जहाँ पर एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम pH, ओके। यहाँ पर हम pH पे लिख सकते हैं। मान लीजिए एंजाइम जो होते हैं 20 से 25 डिग्री के ऊपर अच्छा काम करते हैं, उससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दोगे, ठंड कर दोगे, गर्म कर दोगे तो उसकी एक्टिविटी घट जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी इस pH के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर। जहाँ पर एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्शन शो करता है उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो बेटे हमने ये बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। एंजाइम जो होता है वो सब्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर प्रभाव डालता है। सब्सट्रैक्ट आपकी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है। एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है और पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसके बाद में सबस्ट्रैक्ट और जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम आपका वापस रीजनरेट हो जाता है। एंजाइम रिएक्शन में बस वो डाइजेशन में काम आता है, लेकिन बाद में वो आपका रीजनरेट हो जाता है। एंजाइम का जो है रिमेन अनचेंज आफ्टर रिएक्शन, जैसा था वैसे ही होता है। एक्शन कैसे एंजाइम का, एंजाइम आपकी बॉडी में सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, पहले कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में स्टूडेंट एंजाइम अलग हो जाएगा और सब्सट्रैक्ट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया एंजाइम का बेसिक, एंजाइम क्या है। और भी है यहाँ पर एक RNA फंक्शन है। RNA जो है फंक्शन एज ए एंजाइम नोन एज ए राइबोजाइम्स। कई बार RNA जो है वो एंजाइम का काम करता है, उसे हम राइबोजाइम के नाम से जानते हैं, राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट नोट कर लेना, ये बातें बेसिक हैं, ठीक है। बायोकेमिकल कैटालिस्ट, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। जैसे एंजाइम होते हैं वापस वो रीजनरेट हो जाते हैं,
ठीक है, सब्सट्रैक्ट को प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करते हैं। ये आपका मैंने एंजाइम का बेसिक बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद में हम बताएंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, काफ़ी आपकी रिएक्शन पाई जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, 6 क्लास है बेटा एंजाइम की। क्लासिफिकेशन ऑफ ए एंजाइम। हम एक एक क्लास का डिस्कशन करेंगे। कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन है जिसका नाम, ऐसा एंजाइम है ये, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। ये रिएक्शन है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स। कोई ऐसा एंजाइम होगा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। देखिए ऐसा हमारा सबस्ट्रेट है, ये आपका ऑक्सीडाइज है पहले, एसिडस आपका रिड्यूस है, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन है। दीज एंजाइम कैटालिज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो जो आपका रिड्यूस था वो आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिड्यूस था, एस आपका अब यहाँ पर हो जाएगा रिड्यूस, और आपका जो था एसिडस, जो आपका क्या था, रिड्यूस था, वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडो रिडक्टिव एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स कैटालिज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये एंजाइम वे हैं जो कैटालिज करते हैं, रिएक्शन को कैटालाइज्ड करते हैं, डाइजेशन करवाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। कौन सी रिएक्शन? जिनमें ऑक्सीडेशन होता है और साथ साथ क्या होता है बेटा, रिडक्शन। ये 2 बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें इस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऐसे बेटे 6 प्रकार के एंजाइम हमारे पास क्लासीफाई 6 एंजाइम किया गया है। दूसरा बेटा ट्रांसफरेज एंजाइम्स, नाम से इंडिकेटेड है ट्रांसफरेज एंजाइम। कोई ग्रुप होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए ये हमारा सबस्ट्रेट है। आपकी बॉडी में सबस्ट्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है। ओके स्टूडेंट, इसमें ग्रुप लगा हुआ है सबस्ट्रेट में, ये आपका एसिडस है, ठीक है। हम कह सकते हैं दिस एंजाइम ट्रांसफर ए ग्रुप फ्रॉम द वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। एक सबस्ट्रेट ये है, एक ये है, ये ग्रुप यहाँ से यहाँ चला जाएगा, एस आपका अलग हो जाएगा और एसिडस के साथ क्या लग जाएगा बेटा, ग्रुप। एस इंडिकेट करता है सबस्ट्रेट को इंडिकेट करता है स्टूडेंट, नोट किया जाए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोलेज। अगला एंजाइम बेटा हाइड्रोलेज। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाता है, नाम से इंडिकेट है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज जो है आपका वो कैरिड आउट करवाता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस यानी कि आपका वाटर के साथ वाटर का लाइसिस हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। हेल्प इन द कैटालिज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। फोर्थ है लाइज आइसोमरेज। ऐसा ही आपका आइसोमरेज है, जो सिंपल है आपका आइसोमरेज। ये क्लासिफिकेशन है ऑक्सीडो रिडक्टेज, आपका ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज। आइसोमरेज से, हाइड्रोलेज से इंडिकेट होता है कहीं ना कहीं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में उसका योगदान रहेगा। तो यहाँ पर आइसोमरेज में लगता है कि कहीं ना कहीं आइसोमरिक रिएक्शन होती है, आइसोमर वाली। आइसोमेरिज्म जो कंसेप्ट है, दीज एंजाइम्स कैटालिज द आइसोमेरिज्म्स रिएक्शन। जो आइसोमेरिज्म रिएक्शन होती है, आइसोमेरिज्म रिएक्शन होती हैं, कार्बन की रिएक्शन होती है, आइसोमर प्रॉपर्टी होती है, उन रिएक्शन में कहीं ना कहीं आपका आइसोमरेज एंजाइम्स का प्रयोग होगा। एक है बेटे यहाँ पर लाइज। बहुत ही सिंपल है, दोनों को बता देता हूँ। लाइज, ये लाइज है, ठीक है। लाइज के अंदर क्या होता है, लाइज के अंदर ये एंजाइम ग्रुप को हटाता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। लाइज एंजाइम्स जो है, इसको नोट किया जाए बेटा, ये रिमूवल ऑफ ए ग्रुप को तो हटाएगा और डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। देखिए
आपकी बॉडी के अंदर ये कोई कार्बन का सब्सट्रैक्ट है, कार्बन से बना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पहले बताया था, ये ग्रुप है X और ये ग्रुप है बेटा Y। वैलेंसी कितनी होती है 4। ये दोनों ग्रुप हट जाएंगे, यहाँ पर लाइज एंजाइम आएगा और 2 ग्रुप हट जाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या हट गया बेटा, एक X हट गया और क्या हट गया, एक Y। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड द रिमूवल ऑफ ए ग्रुप। ये ग्रुप को हटा दिया, ये ग्रुप है बेटा। ओके, तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट है बेटे लाइगेज। लाइगेज का जो है ये जो एंजाइम होता है जोड़ने का काम आता है, लाइगेज। लाइगेज ये जोड़ने का काम आता है फॉर बाइंडिंग पर्पस, फॉर बाइंडिंग पर्पस। टुकड़े होते हैं कहीं ना कहीं डीएनए के, तो डीएनए लाइगेज जो होता है डीएनए की मरम्मत करता है, आप ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट। इसके बाद में हमारा टॉपिक है बेटे कोफैक्टर। ये हमारा हो चुका है, वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। और बायोमोलिक्यूल्स हमारा चैप्टर 3 चल रहा है बेटा ये, और पहली यूनिट हम 30 जून तक कर देंगे। इसके बाद में हम पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे, शायद जुलाई के फर्स्ट वीक में बोर्ड के द्वारा भी आपका सिलेबस निर्धारित कर दिया जाएगा। कुछ आपका सिलेबस जो हो सकता है रिमूव हो जाए, लेकिन कंपलसरी सारा है बेटे। चलो आप एक बार रिवीजन करो, हम कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कोफैक्टर स्टूडेंट, आपका जो एंजाइम है वो बना हुआ है कोफैक्टर से, और एक और है बेटा एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम से, इन चीज़ों से मिलकर बना हुआ। एपो एंजाइम क्या होता है, ये प्रोटीन पार्ट होता है बेटा, ये होता है प्रोटीन पार्ट। और हम पढ़ने जा रहे हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर तो कहीं ना कहीं एंजाइम का पार्ट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसी का पार्ट है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम की एक्टिविटी को, कैटालिटिक एक्टिविटी को बना के रखता है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज ए पार्ट ऑफ ए एंजाइम, पार्ट ऑफ ए एंजाइम्स। कौन सा पार्ट है बेटा, नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम जो काम करता है, उस एक्टिविटी का नाम है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी, वो डाइजेशन करता है, ठीक है ना, वो कैटालिसिस का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है स्पीड बढ़ाता है, ये काम इसी का, सारा काम इसी का। यदि इस चीज़ को हटा दे तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, लॉस्ट। ओके, कोफैक्टर को रिमूव कर लें तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। गर्म करने से आपका कैटालिटिक एक्टिविटी वैसे भी एंजाइम की ख़त्म हो जाती है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं जो एंजाइम के साथ जुड़े होते हैं, और एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। ओके, हमारे पास हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के कोफैक्टर हैं स्टूडेंट। प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल आयन कोएंजाइम, कोएंजाइम, ये आपके 3 कोफैक्टर है बेटा। मेटल एंजाइम, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन कोएंजाइम्स, यानी कि इनके कारण कहीं ना कहीं एंजाइम के अंदर उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है। बहुत बढ़िया बात है, ये सिंपल सी बात है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, कार्बन का बना हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है। और ये जो है इस एपो एंजाइम के साथ टाइटली मतलब मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। 2 बातें आप इसके बारे में नोट कर लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एपो एंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। ओके, वो पता ही आपको।
क्या है इसमें आपका एपोएंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। स्टूडेंट ध्यान से देखें, एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजाइम का नाम है स्टूडेंट परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परऑक्सीडेज इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसका नाम है हेम। नोट कर लीजिए, पीएमटी का क्वेश्चन है। हेम इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसके कारण इसकी एंजाइम की एक्टिविटी है। ओके। दूसरा है बेटा मेटल आयन। मेटल आयन के नाम से इंडिकेट होती है, जैसे कि जिंक आयन हो गए, जिंक आयन। ओके। तो ये भी कहीं ना कहीं एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ होता है क्योंकि कोफैक्टर पार्ट है एंजाइम का। ये लिख रखा है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एंजाइम की साइट के साथ, सब्सट्रैक्ट के साथ, और जिंक जो है कोफैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसका एग्जाम्पल बेटा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये एंजाइम है। इसमें आपका जिंक जो है वो कोफैक्टर का काम करता है जिसके कारण उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी है। दो ही बातें बताई मैंने। ये जो है मेटल आयन जो है वो एपोएंजाइम के साथ, सब्सट्रैक्ट के साथ आप कह सकते हो पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये बात नोट कर लेना बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बस यही बात काफ़ी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और ये इंपॉर्टेंट है, जिंक जो है मेटल आयन को कोफैक्टर का काम करता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए। कोएंजाइम्स आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। ये टाइटली बाउंड करता है सब्सट्रैक्ट के साथ, एपोएंजाइम के साथ। ये आपका लूजली बाउंड करता है, लूजली, थोड़ा हाथ ढीला डाला, मजबूती से नहीं, कमजोरी से बॉन्ड बनाता है। देखिए लूजली बाउंड करता है एपोएंजाइम के साथ। जो आपके कोएंजाइम हैं उनको हम विटामिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन्स। कॉमनली विटामिन होते हैं, विटामिन्स। ठीक है स्टूडेंट। अब हमने सभी का एग्जाम्पल ले लिया था। यहाँ पर हेम था एग्जाम्पल आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन में जिंक था, और यहाँ पर जो कोएंजाइम है उसमें विटामिन है। विटामिन का नाम बेटा नैसिन। जो नैसिन विटामिन है वो NAD और NADP में पाया जाता है। नैसिन एंजाइम NAD और NADP में पाया जाता है आपका ये। ठीक है, नैसिन एंजाइम्स। देखिए क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है स्टूडेंट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लूजली बाउंड करता है। एसेंशियल कोफैक्टर जो है वो विटामिन है इसका। मुख्य रूप से कोएंजाइम विटामिन होते हैं हमारे यहाँ पर। NAD की फुल फॉर्म बनती है निकोटिनामाइड एडिनाइंस डाइन्यूक्लियोटाइड्स। एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड्स। अकॉर्डिंग टू PDF फाइल्स इट इज ऑलरेडी मेंशन्स। ओके। तो स्टूडेंट हमने अब पढ़ लिया एंजाइम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, कोफैक्टर क्या है। ये आपने +1 का लेक्चर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।